ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। जशपुर जिले में पुलिस ने तस्करी करके ले जाई जा रही करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। और आज से नवा रायपुर में शुरू हुई छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से हुई। अपने अभिभाषण में राज्यपाल रमेंडेका ने राज्य सरकार की बीते एक साल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। राज्यपाल ने कहा कि नगरीय निकायों में निर्वाचन के बाद अब प्रदेश को ट्रिपल इंजन की सरकार मिल गई है। इससे केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों में बेहतर समन्वय होने से निश्चित ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे और विकास की गति में तेजी से वृद्धि होगी। राज्यपाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हुआ है जहां युवाओं की सृजनात्मक प्रतिभा को सम्मान मिल रहा है। सरकार रायपुर, भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित कर रहा है। विश्व स्तरीय आईटी सेक्टर विकसित कर रही है। नवा रायपुर अटल नगर से लिवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं दुर्ग जिले में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्थापित करने के दिशा में काम कर रही है। साथ ही बीपीओ और केपीओ कंपनी को आकर्षित करने आईटी पार्क की स्थापना की जा रही है। नया रायपुर में आईटी आधारित रोजगार सृजन के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल का विकास किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने की दिशा में प्रभावी कार्य किया है। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में देश की 31 मार्च 2026 तक नक्सल हिंसा से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए प्रभावी रणनीति बनाई गई है। इसके अनुरूप लगातार कार्रवाई की जा रही है। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में अब अंतिम सांसें ले रहा है। राज्यपाल ने कहा कि नक्सल हिंसा प्रभावित 26 गांवों में इस बार पहली बार ध्वजारोहण किया गया। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सुकमा जिले के पेंटा चिमली, केरलापेंदा, दुल्लेड़, सुन्नमगुड़ा और पुवर्ती जैसे गांवों में पहली बार मतदान हुआ। बजट सत्र के पहले दिन आज सदन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तृतीय अनुपूरक अनुदान पेश किया। इस पर कल सदन में चर्चा की जाएगी। 21 मार्च तक चलने वाले बजट सत्र के दौरान कुल 17 बैठकें होंगी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट 3 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज विधानसभा परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि इस वर्ष पेश किया जाने वाला बजट भी जन कल्याणकारी और सर्वसमावेशी होगा। इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। आज राज्यपाल के अभिभाषण के बाद विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के साथ विभिन्न विधायकों ने नवा रायपुर में बन रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का नया भवन लगभग तैयार है और उम्मीद है कि अगला सत्र नए भवन में ही आयोजित किया जाएगा। हमारा विधानसभा भवन करीब करीब बनकर तैयार है और हमको लगता है कि अगला हमारा विधानसभा का सत्र नए भवन में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। योजना के 9 करोड़ 80 लाख लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में सीधे 22,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि जारी की गई। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते एक दशक में केंद्र की एनडीए सरकार ने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ है। गरीब, हमारे अन्नदाता किसान, हमारे नौजवान, हमारे युवा और हमारे देश की नारी शक्ति। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर यहां नीतीश जी के नेतृत्व में चल रही सरकार हो,
किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता में है। बीते दशक में हमने किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी शक्ति से काम किया है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दुर्ग जिले के अंजोरा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिले के किसान उपस्थित हुए। इन किसानों ने किसान सम्मान निधि के तहत किस्त जारी करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मेरा नाम टेकराम साहू है। मैं ग्राम कोडनी का हूँ, किसान संगवारी हूँ और केंद्र सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि योजना है मुझे सालाना 6,000 मिलता है। उससे मैं आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और मैं किसानी काम में उसको लगाता हूँ। मैं ग्राम कुथेल का रहने वाला किसान हूँ। मेरा नाम मोहित कुमार चंद्राकर है, कुथेल दुर्ग से। अभी आज मोर खाता में 19वीं किस्त जारी हो गए है। केंद्र सरकार के जो किसान सम्मान निधि मिलत है ये में हम निश्चित रूप से फायदा लेबो, इसे मुझे पूर्ण रूप से विश्वास। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार देश के सभी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये राशि 3 किस्तों में दी जाती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल राज्य में 81% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। कल तीसरे चरण में 50 विकासखंडों में वोट डाले गए। तीसरे चरण में पंच के 30,990 पदों के लिए, सरपंच के 3,802 पद, जनपद सदस्य के 1,122 पद और जिला पंचायत सदस्य के 145 पदों के लिए मतदान हुआ। आर्य समाज के नाम पर अवैध रूप से शादियां करा रही कथित संस्थाओं को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इस मामले में राज्य शासन और रजिस्ट्रार फर्म सोसाइटी को भी नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। आज छत्तीसगढ़ प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा की याचिका पर उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। याचिका में प्रदेश की 22 संस्थाओं को पक्षकार बनाया गया है। आरोप है कि ये संस्थाएं आर्य समाज के नाम पर बिना मान्यता और बिना संबद्धता के ही अनुष्ठान और शादियां कराकर धन कमा रही हैं। जशपुर पुलिस ने तस्करी करके ले जाई जा रही करीब 1.5 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक से अवैध शराब को पंजाब से झारखंड और बिहार ले जाया जा रहा है। इसके बाद दुलदुला थाना क्षेत्र अंतर्गत लोरोघाट के पास ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। जशपुर पुलिस नशे के खिलाफ ऑपरेशन आघात चला रही है। उसी के तहत पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से बड़ी मात्रा में अवैध शराब की खेप सप्लाई किया जा रहा है, जो बिहार की तरफ ले जाया जा रहा है। पुलिस ने जब ट्रक को रोका और उसमें से सरवन सिंह नामक व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उसके पास से 790 पेटी शराब, 22,536 बॉटल और 7,015 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ रुपए है। छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप आज से नवा रायपुर में शुरू हो गई है। 28 फरवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का आयोजन प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और एससीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 12 देशों के 126 खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। विजेताओं को 1 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी जाएगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। नारायणपुर जिले में आज एक इनामी माओवादी दंपत्ति ने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना खरीदी की अंतिम तिथि 26 फरवरी निर्धारित की गई है। गन्ना उत्पादक किसानों को गन्ना आपूर्ति पर्ची कारखाने या अपने क्षेत्र के सहायक से प्राप्त करने की सलाह दी गई है। रायपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर कवर्धा के कृषि मंडी के पास एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। घटना के बाद लोगों ने मिनीमाता चौक में चक्का जाम कर दिया। इससे इस राजमार्ग पर परिवहन बाधित हो गया है। नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से रेलवे ने टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस और इतवारी टाटानगर एक्सप्रेस को 25 से 27 फरवरी के बीच रद्द कर दिया है। और मौसम विभाग के अनुसार उत्तर से आने वाली हवा का प्रभाव कम होने के कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हुआ। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की बीते 1 साल की उपलब्धियों को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के भागलपुर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी की। जशपुर जिले में पुलिस ने तस्करी करके ले जाई जा रही करीब 1.5 करोड़ रुपए की अवैध शराब को जब्त किया। और आज से नवा रायपुर में शुरू हुई छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।